गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में आज हम क्लास 11th की फूड प्रोडक्शन 809 जिसका कोड है, इस बुक के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज ए करियर। करियर मीन्स अपना भविष्य बनाना, अपनी जॉब तलाशना। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इस चैप्टर के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके अंदर बताया गया है, बच्चे इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ हम अपनी जॉब तलाश सकते हैं और कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टू डिस्क्राइब द कोर एंड एलाइड एरियाज़ ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। कोर मीन्स मुख्य, एलाइड मीन्स रिलेटेड, जो मेन है और जो रिलेटेड एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। टू आइडेंटिफाई द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं जहां हम अपना करियर बना सकते हैं, ये भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। टू एनुमरेट द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड इन पर्सनल विलिंग टू जॉइन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, उन लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये भी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। द टर्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ए जेनरिक वर्ड विच इंक्लूड्स वेरियस फील्ड्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, सेवा के जो फील्ड हैं, सर्विस इंडस्ट्री, सच एज लॉजिंग। लॉजिंग मीन्स जहाँ हम ठहर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, जहाँ कोई इवेंट हमने कंडक्ट करना है, जैसे कि कोई पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी वगैरह, कोई कॉन्फ्रेंस है, वो सब इवेंट मैनेजमेंट में आता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये 4 तरह के होते हैं, सभी को ऑलरेडी मालूम है। एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड रोडवेज़। इसके अलावा थीम पार्क, एम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट की जगह है, और रेस्टोरेंट, बार, डिस्कोथेक्स एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स इंक्लूड, इसके अंदर और क्या चीज़ें आती हैं, होटल इंडस्ट्री आती है पूरी, जो आपका 5 स्टार होटल हैं, 4 स्टार होटल हैं, जितने भी होटल हैं सभी होटल आते हैं। रेस्टोरेंट आते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट, इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोलते हैं और हिंदी में रेस्टोरेंट। इसके अलावा फास्ट फूड आउटलेट, जो आपका चाइनीज़ या कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हम पैक करके ले जाके कहीं भी बैठ करके खा सकते हैं, वो फास्ट फूड आउटलेट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है बेकरी शॉप्स, जहाँ पे आपके बेकिंग के, जैसे कि पेस्ट्री हो गया, इस तरह के आइटम्स जो मिलते हैं, बिस्किट हो गया, मफ़िन्स, ब्राउनी एटसेट्रा, ये सभी बेकरी शॉप्स में पाए जाते हैं। ट्रैवल एजेंसीज़, जो घूमने फिरने के लिए जो प्रबंध होता है वो सब ट्रैवल एजेंसीज़ में आते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपका क्रूज़ लाइन्स हो गया, क्रूज़ लाइन्स जहाँ पे समुद्र के अंदर बड़े बड़े पानी के जहाज़ चलते हैं, उसमें सभी खाने पीने का प्रबंध होता है। एज ए होटल पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एयरलाइंस, आपका जो एरोप्लेन्स हैं उनके अंदर भी फूड एंड बेवरेज सब मैनेज मिलता है। रेलवेज़ एंड रोडवेज़, ट्रेन और बसेस के अंदर जो आपका लग्जरी बस होती हैं, वोल्वो बसेस, उनके अंदर भी फूड एंड बेवरेज प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है बैंक्वेटिंग, जहां आपका शादी ब्याह का प्रबंध होता है। एंड इवेंट मैनेजमेंट, किसी फिल्म का प्रमोशन है या कुछ भी है, वो सब इवेंट मैनेजमेंट में होता है। नेक्स्ट आता है माइस। माइस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। नेक्स्ट है बार्स। बार्स में आपका अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, ये सभी ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती है। डिस्कोथेक एंड क्लब, ये आपका सिंगिंग डांसिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं। टाइम शेयर हॉलीडेज़, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, रिटेल सेक्टर एटसेट्रा, ये सभी आपका हॉस्पिटैलिटी के अंदर आते हैं। इतने सारे एरियाज़ में हम अपना करियर
बना सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ थस वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स। तो इसलिए जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो काफ़ी विविधताओं से भरी है और बहुत बड़ी है। However, even after all the diversity, the entire industry is unified by one single factor, customer satisfaction। तो इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी है, सभी के अंदर एक ही लक्ष्य होता है कि गेस्ट को सेटिस्फाई करना, उसको खुश करना। Hence, the very foundation of the industry is that customer is treated and referred to as a guest। तो इस इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, कभी भी कस्टमर को कस्टमर नहीं बोलते, गेस्ट बोला जाता है। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद एन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अतिथि देवो भव। और ये किसका रूप है? जो हमारे भारत के अंदर बहुत पुराने समय से जो परंपरा चली आई है, अतिथि देवो भव मीन्स मेहमान हमारे भगवान होते हैं। तो इसी भावना, इसी विचार के साथ इस इंडस्ट्री को चलाया जाता है। द होटल इंडस्ट्री कोर एरिया, इसके अंदर द होटल इंडस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लॉजिंग और एकोमोडेशन। लॉजिंग मीन्स ठहरना, एकोमोडेशन मीन्स रूम। तो ठहरने के लिए जो रूम मिलता है वो होटल इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है। फूड एंड बेवरेज दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं गेस्ट को, खाना पीना। देयर इज़ ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स। अलग अलग तरह के होटल्स में बहुत अंतर होता है। सम आर बजट होटल्स वाइल अदर कैटर्स टू लग्जरी सेगमेंट। कुछ जो है नॉर्मली जो फैमिली होती है, जिनको मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं होता, उस तरह के लोगों के लिए जो होटल्स होते हैं उनको बजट होटल्स बोलते हैं। और जो रिच फैमिली होती हैं, काफ़ी अमीर लोग होते हैं, काफ़ी पैसा होता है, उनके लिए भी लग्जरी होटल्स होते हैं जो काफ़ी अच्छी और एक्सपेंसिव फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। सिमिलरली सम होटल्स आर नियर एयरपोर्ट्स व्हाइल अदर आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द हब, बिजनेस हब। तो इसी तरह से कुछ होटल्स एयरपोर्ट के पास होते हैं और कुछ जो है बिजनेस हब, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके पास भी होते हैं। सम होटल्स में प्रोवाइड ओनली लॉजिंग वाइल अदर में ऑफर ए वास्ट वैरायटी ऑफ सर्विसेज। कुछ होटल्स के अंदर केवल ठहरने के लिए ही प्रबंध होता है, लेकिन कुछ के अंदर खाने पीने से लेकर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ होटल्स। बहुत तरह के होटल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन साइज़, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज होटल्स। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, लोकेशन के अगर टाइप में देखा जाए तो डाउनटाउन होटल्स आते हैं, कॉमर्शियल होटल्स आते हैं, रिजॉर्ट होते हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट। मोटेल्स वो होटल होते हैं जो आपका रोड साइड पे, हाईवे के साइड में मिलते हैं, और जो लेट नाइट में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको रात में ठहरने के लिए और गाड़ी को पार्किंग करने के लिए फैसिलिटी चाहिए होती है, और सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो ये सारी फैसिलिटी मोटेल्स के अंदर मिलती है। इसी तरह से ट्रांजिट होटल्स भी होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज द होटल्स ऑफर स्टार कैटेगराइजेशन। तो किस तरह की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है और कौन सी सर्विस दी जाती है, इन सब पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टार का होटल है, 1 स्टार है, 2 स्टार है या 5 स्टार है। ए गुड 5 स्टार होटल यूजुअली प्रोवाइड्स फॉलोइंग फैसिलिटीज़। एक जो अच्छा 5 स्टार होटल होता है वो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है। रूम्स, बाथरूम्स, रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो इन रूम्स, रेस्टोरेंट होता है होटल के अंदर, कॉफ़ी शॉप होती है और बेकरी शॉप होती है। लॉन्जेस आपके वो एरिया होते हैं जो फ्रंट ऑफिस के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ चेयर, सोफ़ा ये सब होता है, और एक तरह से वेटिंग एरिया बोल सकते हैं इसको। वहाँ टीवी आदि भी होते हैं जो अपना टाइम पास के लिए उपलब्ध होते हैं। बार में आपका ड्रिंक्स, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक ये सभी प्रोवाइड की जाती हैं। रूम सर्विस, लॉन्ड्री मीन्स कपड़े धुलवाने की और प्रेस कराने की फैसिलिटी। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स, अगर कोई कंपनी
मल्टीनेशनल कंपनी अपनी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी वहाँ हॉल्स उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा हेल्थ क्लब एंड जिम्नेशियम, हेल्थ की सारी फैसिलिटी होती हैं फॉर एक्सरसाइज एंड मैनी मोर। स्विमिंग पूल होता है स्विमिंग के लिए, बिजनेस सेंटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट एंड ऑफिस असिस्टेंस। शॉपिंग एरिया, वहाँ आप परचेजिंग भी कर सकते हैं। डॉक्टर ऑन कॉल, अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर भी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ट्रैवल डेस्क, कहीं घूमने फिरने जाना है उसके लिए भी पूरी फैसिलिटी दी जाती है। मीन्स राउंड द क्लॉक असिस्टेंस, राउंड द क्लॉक मीन्स 24 घंटे हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एक अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर। द गेस्ट में चूज हिज स्टे बेस्ड ऑन फैसिलिटीज़ ऑफर्ड, तो जो फैसिलिटी प्रोवाइड है उसके अकॉर्डिंग गेस्ट अपना रूम और फैसिलिटी चूज कर सकता है। लोकेशन ऑफ द होटल एंड हिज बजट, और लोकेशन जो है होटल की उसके अकॉर्डिंग और अपना जो बजट है उसके अकॉर्डिंग गेस्ट अपना होटल चूज कर सकता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल द होटल्स आर कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ गेस्ट एंड ईच ऑफ देम इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री। तो हम ये समझते हैं कि जो होटल है वो हर तरह के लोगों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और इससे हमारे देश की जो टूरिज्म है उसकी ग्रोथ होती है। वी मस्ट thrive to ensure these establishments to be safe and clean for all the tourists in addition to the facilities they offer। तो हमें हमारी जिम्मेदारी होती है कि ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ये सारी सेफ़ और साफ़ होनी चाहिए, मीन्स सुरक्षित और साफ़ सुथरी। ए 5 स्टार होटल हैज़ फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, 5 स्टार होटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है रूम डिवीजन्स। रूम डिवीज़न में आपका फर्स्ट है फ्रंट ऑफिस। राइट साइड में ये फ्रंट ऑफिस की फ़ोटो दिखाई हुई है, किस तरह से लोग अच्छे से वेल ग्रूम्ड, अच्छे से ड्रेस पहन के प्रॉपरली, लड़कियां जो है हेयर्स को टाई करके खड़ी हुई है और गेस्ट को असिस्ट कर रहे हैं। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद लेटिंग ऑफ रूम्स, इस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, रूम देना, टेकिंग एडवांस रिजर्वेशन, रूम को रिजर्व करना, बुक करना, चेकिंग इन ए गेस्ट, गेस्ट को चेक इन कराना, चेक इन मीन्स गेस्ट का डिटेल लेके उनसे पैसे लेके उनको रूम प्रोवाइड करना, एलोकेशन ऑफ रूम्स, एक्सेप्टिंग पेमेंट, प्रोवाइडिंग लगेज ट्रांसफ़र, और जो गेस्ट के साथ में जो भी लगेज है वो उनके रूम तक पहुंचाना, ये सारा काम फ्रंट ऑफिस का होता है। कोऑर्डिनेटिंग एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप्स, साथ ही एयरपोर्ट से भी अगर उनको पिकअप करना है, उनके सामान को लेके आना है, वो सब फैसिलिटी भी दी जाती है। प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई विदेश से कोई गेस्ट आए हैं तो उनकी जो करेंसी है उसको भी चेंज की फैसिलिटी दी जाती है। डिस्काउंट, अलाउंस एट्सेट्रा। फ्रंट ऑफिस पर्सनल फॉर्म द फेस ऑफ द होटल, कि फ्रंट ऑफिस जो है सबसे मेन डिपार्टमेंट है, क्योंकि बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो फ्रंट ऑफिस जितने अच्छे से गेस्ट को हैंडल करेंगे, उनको जितने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में सब बताएंगे, वो सारा डिपेंड करता है कि गेस्ट को कैसा इम्प्रेशन जा रहा है। एंड देयरफॉर शुड बी प्रेजेंटेबल विद गुड नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। तो इसलिए फ्रंट ऑफिस के लोगों को, फ्रंट ऑफिस के स्टाफ को पूरे होटल के बारे में, सभी रूम्स के बारे में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, बेवरेज में, फूड में क्या क्या स्कीम्स हैं, वो सभी फ्रंट ऑफिस के स्टाफ को अच्छे से पता होना चाहिए और अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, गेस्ट के साथ बात करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एकोमोडेशन या हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग ऑपरेशन, दिस डिपार्टमेंट डील्स विद क्लीनिंग ऑफ गेस्ट रूम एंड पब्लिक एरियाज, डेकोरेशन मतलब सजाना, फ्लावर अरेंजमेंट,
फूलों का प्रबंध करना। लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स, अगर कोई गेस्ट का आइटम वहाँ पे रह गया है या खो गया है तो उसको संभाल करके रखना। लॉन्ड्री एंड कोऑर्डिनेट विद इंजीनियरिंग टू मेंटेन गेस्ट रूम्स एंड पब्लिक एरियाज़, मीन्स रूम के अंदर जो भी काम है उसकी साफ़ सफाई, लाइट वगैरह सब मेंटेन अच्छे से करके रखना, पानी वगैरह की सब फैसिलिटी अच्छे से चेक करके रखना। ये सारा काम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का होता है। हाउसकीपिंग पर्सनल थस आर वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड हैव एन आई फॉर डिटेल। तो इसलिए जो हाउसकीपिंग के जो स्टाफ होते हैं वो काफ़ी मेहनती और ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट इज फूड एंड बेवरेज डिवीज़न। फूड एंड बेवरेज डिवीज़न के अंदर भी फर्स्ट आता है फूड प्रोडक्शन। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड टू बी सर्व्ड इन ऑल रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, रूम सर्विस, बार्स, बैंक्वेट लॉन्जेस एट्सेट्रा। तो जो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है इन सभी एरियाज़ के लिए, फूड तैयार करने के लिए और सर्व करने के लिए। द शेफ़ इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंटिंग, स्टोरिंग, प्रिपरेशन, कंट्रोलिंग वेस्टेज एंड मेन्यू डेवलपमेंट। और शेफ़ किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? इंडेंटिंग मीन्स जो सामान चाहिए उसकी पूरी लिस्ट बनाना, डेली के डेली उसको स्टोर करके रखना, तैयार करके रखना, और जो वेस्टेज है वो बिल्कुल भी ना हो, मिनिमम कम से कम हो, और मेन्यू क्या होना चाहिए वो भी शेफ़ की जिम्मेदारी होती है। गिवन द वास्ट वैरायटी ऑफ कुजीन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड द वैरायटी ऑफ फूड इन आवर कंट्री, द जॉब डिमांड्स skill and knowledge about food, ingredients, cooking techniques and a physical stamina to tolerate heat and standing for long hours। तो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के लिए बहुत अच्छी स्किल, नॉलेज चाहिए होती है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस फूड के अंदर क्या सामान डलता है, क्या मसाले डलते हैं, और कुकिंग टेक्निक्स, पकाने का तरीका आना चाहिए, और फिजिकल स्टेमिना, शरीर के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो चूल्हे की हीट और लंबे समय तक खड़े होने के लिए सक्षम हो। फूड एंड बेवरेज सर्विस, दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर सर्विस ऑफ ऑल द फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द किचन, प्रिपरेशन एंड सर्विस ऑफ ऑल अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, मेंटेन स्टॉक्स, कंट्रोलिंग वेस्टेजेस एंड पिल्फरेजेस एट्सेट्रा। तो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट जो है, जितना भी फूड किचन के अंदर प्रिपेयर होता है उसको सर्व करना, जो भी बेवरेज होते हैं अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, वो सभी सर्व करना, वेस्टेज को कंट्रोल करना और स्टॉक को मेंटेन करना। साथ ही पिल्फरेज मीन्स जो सामान, सपोज़ कोई पैकिंग फट गई है, टूट गई है, उसकी वजह से जो भी वेस्टेज होती है उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट का होता है। द पर्सनल मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द डिशेज ऑन मेन्यू, स्टैंडर्ड अकम्पनीमेंट्स मतलब कि किस फूड के साथ में क्या अकम्पनीमेंट जाएगा। अकम्पनीमेंट का मतलब होता है थोड़ा बहुत, जैसे कि आपका पापड़ हो गया, चटनी हो गया, अचार हो गया, तो ये सभी अकम्पनीमेंट्स होते हैं। तो किस फूड के साथ क्या अकम्पनीमेंट जाता है ये फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, अलॉन्ग विथ प्रॉपर कटलरी एंड क्रॉकरी। और किस फूड के साथ क्या कटलरी जाएगी और क्या क्रॉकरी जाएगी, मीन्स रिक्वायर्ड टू सर्व द डिश को सर्व करने के लिए क्या क्या क्रॉकरी चाहिए वो सब भी पता होना चाहिए। वी मस्ट बी विलिंग टू सर्व एंड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ ही उनको सर्व करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और बात करने की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग डिपार्टमेंट। तो ऊपर के सारे मेन डिपार्टमेंट से जो एक होटल के अंदर होते हैं, और सपोर्टिंग डिपार्टमेंट वो डायरेक्टली किसी गेस्ट को कोई सर्विस नहीं देते हैं, वो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका होटल इंजीनियरिंग टू मेंटेन HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो भी आपका AC का जो भी काम है, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल, जितना भी बिजली का काम है, प्लम्बिंग, कारपेंट्री एंड रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द होटल, पूरे होटल को मेंटेन करके रखना, प्रॉपर लाइटिंग होना, प्रॉपर पानी की सुविधा, ये सारा काम होटल इंजीनियरिंग का होता है। ये डायरेक्ट गेस्ट से कोई इनका संबंध नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन ये भी गेस्ट को सेटिस्फाई करने में सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज किचन स्टीवार्डिंग, टू कीप ऑल द किचन एरिया क्लीन एट ऑल टाइम्स, गार्बेज डिस्पोजल, डिश वॉशिंग एंड मेकिंग ऑल क्रॉकरी कटलरी अवेलेबल फॉर
यूज़। किचन के अंदर जितने भी बर्तन है वो सारे साफ़ करके अच्छे से चमका के रखना, और जो भी वेस्टेज है सारा गार्बेज वो सब डिस्पोज करना, क्रॉकरी कटलरी को हर समय यूज के लिए तैयार रखना, ये सारा किचन स्टीवर्डिंग का काम होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, टू रिक्रूट, ट्रेन, डेवलप ऑल स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, कि जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग चाहिए काम करने के लिए, मतलब स्टाफ, तो उन स्टाफ को कौन भर्ती करता है? ह्यूमन रिसोर्स। सेल्स एंड मार्केटिंग, टू सेल रूम्स और बैंक्वेट, टेक फंक्शन बुकिंग्स, टू प्रमोट होटल सेल बाय अप्रोचिंग क्लाइंटेल और कंपनीज ऑफरिंग डिस्काउंट्स एट्सेट्रा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग का क्या काम होता है? बैंक्वेट को और रूम को सेल करना और उनकी फंक्शंस की बुकिंग लेना। किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई मैरिज है या कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह है, तो ये सारा काम कौन अरेंज करता है? सेल्स एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट इज अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट, टू हैंडल ऑल मनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीजर्स, दिस इंक्लूड्स ऑडिट, पेरोल, पेमेंट टू सप्लायर्स, क्रेडिट कंट्रोल, मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट्सेट्रा। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? पैसे से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे तैयार रखना, सारा प्रोसीजर कंडक्ट करना, पेमेंट करना सप्लायर को, क्रेडिट को कंट्रोल करना, जितने भी खाते हैं वो सारे मेंटेन करना, ये सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट इज परचेजिंग एंड स्टोर मैनेजमेंट, टू आइडेंटिफाई सप्लायर्स, प्रोक्योर मटेरियल एट द मोस्ट इकोनॉमिक रेट्स एंड प्रॉपर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कमोडिटीज़। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? सप्लायर को ऑर्डर देना कि हमें क्या सामान चाहिए और वो सामान सही रेट में और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उनको प्रॉपर स्टोर करना और जब ज़रूरत पड़े तो डिपार्टमेंट में भेजना, ये सारा काम परचेजिंग डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट इज टेलीफोन एक्सचेंज, टू एंश्योर स्मूथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोन एक्सचेंज का काम होता है जो भी टेलीफोन की लाइनें हैं वो सभी टेलीफोन सारे प्रॉपरली काम करें, उनको मेंटेन करके रखना। सिक्योरिटी, टू कीप द होटल एंड गेस्ट सेफ एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, दिस इंक्लूड्स चेकिंग ऑल व्हीकल्स, बैगेज, पर्सन्स एंटरिंग द होटल, इंटरनल सीसीटीवी कैमराज एट्सेट्रा। तो सिक्योरिटी का ये सारा काम होता है, सभी व्हीकल्स को चेक करना, सारे सामान को चेक करना, गेस्ट को चेक करना और कैमराज को प्रॉपर मेंटेन करके रखना। हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी, द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टिवेशन इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द फैकेड ऑफ द होटल एंड एनहेंस द डेकोर। डेकोर मीन्स सजावट। हॉर्टिकल्चर में आपका पेड़ पौधे फूल ये सभी आते हैं और इन सभी को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, ये सारा काम हॉर्टिकल्चर का होता है। एलाइड एरियाज ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरीड, hence apart from hotels there are many allied areas where hospitality graduates can make a career। तो allied means related, जो संबंधित, इससे संबंधित, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित जो एरियाज़ होते हैं वो सारे allied एरियाज़ कहलाते हैं। इसके अंदर पहला आता है फास्ट फूड और QSR। QSR मीन्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, फूड्स दैट आर प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड क्विकली, एरियाज नोन एज फास्ट फूड्स। दिस इज possible as there are many pre-processed ingredients such as sauces, seasoning, buns, etc. are purchased and are simply assembled and cooked to finish quickly after receiving orders। तो फास्ट का मतलब जल्दी। तो इस तरह के जो चटनी वगैरह, बंस वगैरह जो आइटम होते हैं ये फास्ट फूड में आते हैं, इनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाता है। Thus both the preparation and service takes much less time and normal meals। तो इस तरह के आइटम बनने में कम टाइम लेते हैं नॉर्मल मील से। द मेन्यू इंक्लूड बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिकन लॉलीपॉप्स, नगेट्स, आइसक्रीम, इरेटेड बेवरेज। इरेटेड मीन्स जिसके अंदर गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपका पेप्सी, कोका कोला ये हो गया, ये सारे इरेटेड बेवरेज होते हैं। आइस टी, पिज्ज़ाज, फिश एंड चिप्स एट्सेट्रा, ये सभी आपके फास्ट फूड में आते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर फास्ट फूड चेन इंक्लूड डोमिनोज, पिज्ज़ा हट, मैकडी मीन्स मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग, सबवे एट्सेट्रा। और ये सभी आपके क्या होते हैं? फास्ट फूड चेन्स, मतलब इन जगह पे फास्ट फूड प्रिपेयर किया जाता है। द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट, क्विकनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, सर्विस एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट।
तो फास्ट सर्विस की जाती है, कम रेट में फूड अवेलेबल किया जाता है फास्ट फूड के अंदर। द पर्सनल वर्किंग इन दिस सेगमेंट मस्ट बी अपडेटेड विद ऑल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स इन मार्केट, टेक स्पेशल केयर ऑफ हाइजीन एंड शुड बी मल्टी स्किल्ड इन कुकिंग, सर्विस मैनेजमेंट एंड कस्टमर हैंडलिंग। तो इन चेन्स के अंदर जो काम करते हैं स्टाफ, वो एक से ज़्यादा काम के अंदर स्किल्ड होने चाहिए, कुकिंग के अंदर, सर्विस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ये सभी काम आने चाहिए उनको। नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट या बेकरी शॉप्स। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए पार्ट ऑफ लार्ज होटल, देयर आर मैनी स्टैंड अलोन और रेस्टोरेंट चेन्स दैट ऑफर ओनली फूड एंड बेवरेज एंड डू नॉट डील विद लॉजिंग। तो रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ खाना पीना मिलता है, रहने के लिए नहीं मिलता। दीज चेन्स वेरी फ्रॉम सेल्फ सर्विस कैजुअल डाइनिंग टू फॉर्मल लग्जूरियस डाइनिंग। और इस तरह के जो आउटलेट्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, इनके अंदर सेल्फ सर्विस से लेकर के कैजुअल डाइनिंग सारी फैसिलिटी मिलती है। दे में सर्व ओनली वन कुजीन और मे बी मल्टी कुजीन। इनके अंदर एक ही तरह का खाना, मीन्स अगर कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट है तो उसके अंदर केवल चाइनीज़ फूड मिलेगा, और मल्टी रेस्टोरेंट के अंदर आपको और तरह के फूड भी मिल जाएंगे। दे में आल्सो बी थीम्ड बेस्ड, एग्जांपल गुजराती रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट एट्सेट्रा। तो जो एक ही कुजीन का जो फूड मिलता है, इस तरह के रेस्टोरेंट को क्या बोलते हैं? वन कुजीन रेस्टोरेंट। और मल्टी कुजीन जहाँ बहुत तरह का फूड मिलता है। द बेक शॉप्स यूजुअली सेल स्वीट एंड सेवरीज प्रिपेयर्ड इन बेकरी सच एज ब्रेड्स, पाव, केक्स, पेस्ट्री, क्रोज़ों, पैटीज़ एट्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ सिट डाउन और टेक अवे। तो ये सभी सिट डाउन या टेक अवे की फैसिलिटी में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स हु प्रोवाइड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज टू द कस्टमर एंड इंक्लूड होटल बुकिंग्स, कार रेंटल, एयर टिकटिंग। ये सभी ट्रैवल के अंदर आते हैं। टिकट करना, होटल बुक करना, कार प्रोवाइड कराना किराए पे, क्रूज़ बुकिंग, पानी के जहाज़ बुक करना, गाइडेड टूर्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज एट्सेट्रा अंडर वन रूफ। एक ही छत के अंदर, एक ही जगह पे ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ट्रैवल एजेंसी में। दिस हेल्प्स द कस्टमर एज इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द अबव इंडिविजुअली। तो इससे क्या होता है कि गेस्ट का टाइम बचता है और पैसा भी बचता है, क्योंकि एक ही जगह पे ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड दे आर ए सोर्स ऑफ बिजनेस फॉर होटल्स, एयरलाइंस, क्रूज लाइन्स, टैक्सी operators etc., thus earning some commission from them and availing some discount of that may partly be passed on to the customers। तो ये ट्रैवल एजेंसी जो है ट्रैवल के लिए तो अवेलेबल कराते ही हैं, बाकी होटल को, क्रूज़ लाइन्स को, इन सब को भी बिजनेस देते हैं और अपना कमीशन कमाते हैं। Hence, it is possible to book a hotel room or lower price through a travel agency than directly from the hotel। तो ट्रैवल एजेंसी से होटल बुक कराना सस्ता पड़ता है बजाय कि डायरेक्ट जा कर के बुक कराने से। There are many renowned travel agencies such as SOTC, Cox and Kings, Thomas Cook, Kesari, Make My Trip, यात्रा, Goibibo, ट्रैवल गुरु, मर्करी ट्रैवल्स एट्सेट्रा। तो ये सभी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। बहुत सारी एजेंसीज़ के नाम आपने टीवी में एड्स में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। दीज एजेंसीज टुडे यूज़ इंटरनेट एंड कस्टमाइज टूर्स एज पर कस्टमर्स नीड। तो ये एजेंसी क्या करती हैं? इंटरनेट का यूज़ करती हैं और गेस्ट को एड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे उनकी ज़रूरत होती है। ए ट्रैवल एजेंट शुड देयरफॉर मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट ही सेल्स, शुड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, ट्रैवल बुकिंग्स, वीज़ा प्रोसीजर एट्सेट्रा। तो इसलिए एक ट्रैवल एजेंट को ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस देश का रुपया कितने रुपए में चेंज होता है, ट्रैवल की बुकिंग कितने में होती है, ये सभी जानकारी होनी चाहिए ट्रैवल एजेंट को। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट मन में होता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।